तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। टाइटल देख के तो आपने वीडियो का जो क्या है वो समझ ही गया होगा। तो चलिए आज हम बताते हैं, यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो ऐसे कौन से 3-4 रीज़न होते हैं जिसके कारण आपको नुकसान झेलना पड़ता है या फिर नुकसान हानि हो जाता है। तो वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और उससे पहले कहना चाहेंगे, चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है भिंडी की खेती के ऊपर। अनेक जो दुविधाएं हैं, अनेक जो भिंडी की खेती में होने वाली प्रक्रियाएं हैं, वो हम वीडियो के माध्यम से आपका साथ शेयर कर रहे हैं। और कुछ इस तरीके से जो भिंडी का प्लॉट है आपको देखने को मिलेगा। चारों तरफ भिंडी ही भिंडी देख रहे हैं, एकदम हरा भरा भरा पत्ते जो देखने को आपको मिल रहा है, ये किसानों का मेहनत है। क्योंकि काफ़ी लंबे समय से किसान इन खेतों पे मेहनत करते आ रहा है। और अभी भी जो मेहनत करने की प्रक्रिया है वो किसानों के द्वारा चल ही रहा है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भिंडी की खेती में एक बार मेहनत शुरुआती समय करना होता है, फिर इनमें जब फसल उत्पादन चालू हो जाता है तब फसल की तोड़ाई करते रहना होता है। बाकी अभी तो शुरुआती समय है, काफ़ी ज़्यादा संघर्षों से भरा होता है। क्योंकि आपको सभी चीज़ों से बचाना होता है, जानवर और किसी भी प्रकार के अन्य चीज़ों से अपने पौधे को, अपनी खेती को सिक्योर करना होता है। और इसी रीजन में किसान ने चारों तरफ जालियों से घेराबंदी किया हुआ है, जो कि लगभग काफ़ी ज़्यादा हेक्टेयर देख सकते हैं लिया गया है। तो मुख्य बिंदु पे आते हैं, आखिर ऐसे कौन से 3 रीजन होते हैं जिसके कारण, रीजन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन मुख्य मुख्य रूप से आखिर कौन कौन होते हैं, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर यह जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा, ना ही किसी भी प्रकार का किताबी ज्ञान है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो सबसे पहले मुख्य रीजन आता है खेत की सही चुनाव करना। जी हाँ दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है खेत का मुख्य चुनाव करना। आप एक जिसको बोलते हैं दोमट मिट्टी, जो हल्के भूरे रंग और काले रंग का होता है, उस जगह पे इसकी खेती करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि इस दोमट मिट्टी में भिंडी की जो खेती होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और जड़ भी उस मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा फैलते हैं। अभी ये जो खेती किया गया है वो कुछ इसी तरीके से हल्के भूरे और काले रंग के जो मिट्टी हैं उनमें किया गया है। और आप यदि नदी किनारे या फिर रेतीली ज़मीन पर इसकी खेती करते हैं तो इस मिट्टी की अपेक्षा उस मिट्टी में जो फसल उत्पादन है वो काफ़ी कम होता है। तो एक रीज़न तो ये रहा कि मिट्टी का सही चुनाव आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है और गहरे जोताई भी आपको करना बहुत ही ज़रूरी होता है। दूसरा रीज़न हम मान सकते हैं गलत बीज का चुनाव करना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप गलत बीज का चुनाव कर लेते हैं तो गलत बीज होता क्या है, आपको एक बार अच्छा फल उत्पादन दे देगा, उसके बाद जो पौधे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे कुछ वैरायटीज़ हैं जो ऐसे ही एक बार आपको अच्छा फल दे देगा शुरुआती दिनों में, इसके बाद जो फल है वो झड़ जाएंगे, पत्ते भी उनमें नहीं बनेंगे। लेकिन आप एक अच्छे बीज का चुनाव करते हैं तो एक बार फल देने के बाद उसमें नए नए पत्ते आते हैं, मतलब वो फिर से एक नया पौधा बनना शुरू हो जाता है, जिससे उनमें फल उत्पादन तेज़ी से फिर से होने लगता है। वो कंटिन्यूस लगभग 4 से 5 महीना हम देखें तो चलते रहता है। जब तक आप उसको अपने से होकर फसल को नष्ट नहीं करेंगे तब तक फल उसमें से आते रहेगा। तो कुछ भिंडियाँ ऐसी भी होती है। तो आप भिंडी के लगाने के बारे में सोचें तो एक अच्छा बीज का चुनाव करें, क्योंकि एक अच्छा बीज आपको अच्छा फसल उत्पादन के लिए बहुत ही देखा जाए तो दायित्व निभाता है। और तीसरा नुकसान होने का कारण होता है मौसम या फिर पानी की बरसात होना या फिर जानवरों से बचाना। तो इन चीज़ों से भी फसलों को नुकसान होता है, जिससे किसान को काफ़ी ज़्यादा हानि है वो उठाना पड़ता। क्योंकि देखिए, यदि एक बार पौधा जब बड़ा हो जाए, पौधा लगभग देखा जाए तो फल देने लग जाए, तो उनमें ज़्यादातर प्रकोप मौसम का या फिर किसी भी प्रकार का प्रकोप नहीं रहता। लेकिन जब पौधे छोटे छोटे होते हैं, जब वो ज़मीन से निकलने ही होते हैं, तब यदि बरसात हो जाता है तो ऐसे में पौधे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें हैं वो सड़ जाता है। लेकिन एक बार जब पौधा बड़ा हो जाता है तो भिंडी का खेती ऐसा खेती है जो अधिक पानी भी सह लेता है और अधिक सूखा भी सह लेता है। मतलब एक राजा की खेती कहा जाए तो भिंडी की खेती होता है। और रही तीसरी चौथी बात की, तो दोस्तों खरपतवार का आप समय समय पर निराकरण करते रहिए। और कुछ मेरे हिसाब से ये नुकसान किसानों को इन्हीं कारणों से होता है। बाकी आप भी यदि खेती बाड़ी करते हैं तो आप हमें और कुछ रीजन बता सकते हैं। और बाकी मुख्य रूप से यही 3-4 रीजन्स होते हैं। और बाकी अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है भिंडी की खेती के ऊपर। देख सकते हैं किसानों ने किस तरीके से एक बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही अच्छे तरीके से खेती किया है। और आपको पूरा नज़ारा भिंडी की खेती का देखने को मिलेगा। और कंटिन्यूस भिंडी की खेती के विषय पे वीडियो आते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और भी कोई क्वेरी आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका वीडियो के माध्यम से जानकारी शेयर करेंगे।
और बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, नए अपडेट के साथ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।